तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भाई मुख्य पॉइंट ध्यान ये देनी है कि ये किस क्लास में है। ये जो क्लास है सामने, ये हु टेल्स अलाई, ये क्लास है एडजेक्टिव क्लास। कैसे समझा एडजेक्टिव क्लास है? पहले ये तो समझो कि ये एडजेक्टिव क्लास कैसे समझेंगे। हमने कह दिया इसलिए नहीं, आपको भी तो समझना है। तो एडजेक्टिव क्लास कैसे है? ये एडजेक्टिव क्लास कहाँ बनता है बताइए? एडजेक्टिव क्लास अपने एंटीसीडेंट के साथ रहता है, यानी वह क्लास जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वही एडजेक्टिव क्लास होता है। और एडजेक्टिव क्लास अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद होता है। इसका मतलब ये हु जो है ये ए मैन के लिए आया हुआ एक कंजक्शन है। ए मैन हो गया एंटीसीडेंट और हु हो गया इसका कंजक्शन। इसका मतलब एंटीसीडेंट के साथ आया हुआ जो ये क्लास है ये एडजेक्टिव क्लास है। कंफर्म हो गया? और देखो अब इसको करना क्या है, इसको सिंपल सेंटेंस में डालना है। तो जब एडजेक्टिव क्लास है और सिंपल में ले आना है, इसका मतलब एडजेक्टिव क्लास को हम एडजेक्टिव में बदल दें, क्लास हट जाए, बल्कि वो क्या बन जाए, एडजेक्टिव बन जाए। तो वो अपने नाउन के पहले प्रयोग करके उसका वाक्य बनाया जा सकता है। जैसे इसी को हम बनाते हैं, हु टेल्स एलाई, तो हु को हटा दो क्योंकि ये कंजक्शन है एडजेक्टिव क्लास का, और टेल्स एलाई को बना दो, टेल्स को बनाओ वर्ब का, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, जिरन बनेगा, नाउन हो जाएगा। तो अपने आप नाउन बन गया। और टेल्स एलाई, ए मैन टेलिंग एलाई, नहीं टू लगाओगे तो टू क्या है, इंफिनिटिव बनेगा। और इंफिनिटिव बनेगा तो फिर क्या होगा, तो इंफिनिटिव का यूज होता कहाँ है, तो जब एक क्रिया दूसरी क्रिया का उद्देश्य बताती है तब ना इंफिनिटिव लगता है। तो इंफिनिटिव का प्रयोग करते समय हमें ये भी तो ध्यान देना है कि ये जो है ये इसका उद्देश्य नहीं है ऐसा, ये इसकी विशेषता है। तो हमने टेलिंग एलाई जो बनाया ये क्या है, अरे भाई जिरन नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। टेलिंग एलाई बना दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका काम करता है, टेलिंग एलाई किसका काम करता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका काम करता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब का। एडजेक्टिव का प्रयोग जब एक शब्द का होगा तो एडजेक्टिव के रूप में होगा और उस नाउन के पहले प्रयोग किया जाएगा। और यदि वो एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में काम कर रहा है, यानी एक से अधिक शब्दों से मिलकर बन रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज का काम कर रहा है। और यदि किसी वर्ब की विशेषता बता रहा है तो वो एडवर्ब कहलाएगा। हालांकि यहाँ ये जो है टेलिंग एलाई मैन के लिए आ रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। और टेलिंग एलाई चूंकि एक से अधिक शब्दों से मिलकर बन गया, इसका मतलब हो गया कि मैन के पहले नहीं लगेगा बल्कि बाद लगेगा। यानी नन लाइक्स ए मैन, इसी को यदि हम डायरेक्ट बनाना चाहें टेलिंग को हटाकर, चलो इस वर्ड को भी हटा देते हैं, क्योंकि इस वर्ड का अस्तित्व तो हटा देंगे तो इसमें जुड़ जाएगा। भाई लाईमैन, लायर मैन, लायर झूठ बोलने वाला आदमी, हाँ, तो यहां पर ले आ दो नन लाइक्स ए लायर मैन, लायर मैन, यानी अभी एडजेक्टिव के रूप में यहां आ गया। यही विशेषता हो गई मैन की और यहां पे आ गया, यानी सिंपल सेंटेंस ये भी हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो कहां लगता है, अपने नाउन के पहले लगता है। ठीक है।